क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो टाइगर यानी कि बाघ है। व्हाट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो मोर हो जाएगा यानी कि पीकॉक, ए ऑप्शन। व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो मैंगो यानी कि आम है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट डाउन करते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप लोग बी यानी कि बनियान है, यानी कि बरगद। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो कमल यानी कि लोटस है। नेक्स्ट, जनगण मन वाज ओरिजिनली कंपोज इन विच लैंग्वेज, जनगण मन को किस भाषा में लिखा गया है वास्तविक रूप से। तो उसको बंगाली में। व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो गया हम लोगों का वंदे मातरम। व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो जलीय जीव यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, रिवर डॉल्फिन। व्हाट इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। तो ऑप्शन बी गंगा हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय नदी है। दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इंडियन रुपीज हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेशनल रेप्टाइल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय रेंगने वाला जानवर निम्नलिखित में से कौन है। तो वो है किंग कोबरा। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय विरासत जानवर कौन सा है निम्नलिखित में से। तो वो एलिफेंट है। व्हाट इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय सब्जी कौन सा है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंपकिन, टोमेटो, पोटैटो या बीटर गोर्ड। तो यहाँ पे पंपकिन यानी कि लौकी भी कहते हैं उसको। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है। व्हाट इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। साकर कैलेंडर, जॉर्जियन कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर या नौनतीज, यानी कि साकर कैलेंडर जी के शक संभवत होता है। व्हाट इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। हु वाज फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो वह मोहन सिंह, ऑप्शन ए। हु आर द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का दूसरा प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। तो आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री थे, वो सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। हु इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो जाना जाता है महात्मा गांधी को। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी। हु आर द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान का मुख्य आयुक्त कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इंडिया एडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन, यानी कि भारत में संविधान कब लागू हुआ। तो लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विच ऑन इज द मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोमेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक आंदोलन रहा है भारत का, ऐतिहासिक धरोहर रहा है। तो ऑप्शन सी ताजमहल है। हु आर द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं? तो जनरल के.एम. करियप्पा है। हु वाज द वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यानी कि भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, विच बर्ड लिव्स इन रुकरी? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बर्ड्स है जो कि रुकरी में रहती है? तो पिंजियन एक बर्ड होता है जो कि उसमें रहते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फूड डू पिंजियन ईट? यानी कि पेंगुइन किस प्रकार का भोजन करता है? फ्रूट, वेजिटेबल, फिश या नॉन ऑफ दिस? तो पिंजियन दोस्त फिश यानी कि वो मछली खाता है। विच द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? यानी कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन यानी कि गोवा है। जी हाँ दोस्तों, गोवा सबसे छोटा राज्य। वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? यानी कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पे है? तो वो कान में है, यानी कि इन द ईयर। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड होगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है। यानी कि संसार का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। हाउ, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है। हाउ मैनी शीट्स ऑफ पेपर आर देयर इन अ रिम? एक रिम में कितने पेपर शीट होते हैं? तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी 500 हो जाएगा, 500 होते हैं। विच स्टेट है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक आबादी है? तो यहाँ ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन करते रहिए कॉपी में। प्लांट्स एक्सहेल विच गैस एट नाइट? यानी कि पौधे रात में कौन सी गैस का निष्कासन करते हैं रात में? तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखिएगा रात में। विच वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पानी के झील है संसार में? तो यहाँ पे ऑप्शन है बी, लेक सुपीरियर है जो कि शुद्ध मीठे पानी की झील है। पेंटागन इन द मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ पेंटागन? यानी कि पेंटागन कहाँ का सेना का हेडक्वार्टर है? तो यहाँ पे यूएसए का, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज, यानी भारत की साक्षरता दर क्या है? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा 69.1% है। विच इंडिया स्टेट है द लीस्ट लिटरेसिटी रेट? निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है? तो ऑप्शन ए यानी कि बिहार में है जो कि 61.8% है। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1931? 1931 में किसने साहित्य का नोबेल प्राइज जीता था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। द फर्स्ट क्रिकेट क्लब वाज इस्टेब्लिश्ड? प्रथम क्रिकेट क्लब को कब स्थापित किया गया? कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो क्रिकेट क्लब को 1772 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। व्हेन इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम वाज इस्टेब्लिश्ड? भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल को कब स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1937 में स्थापित किया गया। विच गैस यूज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट? यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्लोरीन गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ड्रैगन इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच कंट्री? ड्रैगन किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यहाँ पे इंडिया, चाइना, नेपाल, अर्जेंटीना। तो वो चाइना का है, ऑप्शन बी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? वायुमंडलीय दाब
माप के लिए किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ पिच बिटवीन टू विकेट्स इन क्रिकेट? क्रिकेट में दो विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये ऑप्शन ए यानी कि 22 यार्ड या 22.1 मीटर। हु आर द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी रेलवे के लिए है। वो जीबी मलानकर। व्हेन मदर टेरेसा वॉन द नोबल पीस प्राइज? नोबल शांति प्राइज मदर टेरेसा ने कब जीता था? तो यानी कि उनको प्राइज कब दिया गया था? तो 1979 में दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट यहाँ पे होगा हैज इट्स मैक्सिमम एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर? यानी कि वनों से आच्छादित राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। विच बर्ड्स लेज द लार्जेस्ट एग? किसका अंडा सबसे बड़ा है निम्नलिखित में से? तो हो जाएगा ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट? यानी कि यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉर्ज वाशिंगटन। इन विच स्टेट इज द एलिफेंट फॉल्स लोकेटेड? यानी कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाथियों की अधिकता या प्रचुरता पाई जाती है? तो वो मेघालय में। इन विच ईयर द कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया? भारत में कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो इसके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए जो 1946 में। थैंक यू, धन्यवाद।